अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉडकास्ट विद बडीज। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का गेम। जो कि सुबह कैनेडियन टाइम के हिसाब से जो है 8:30 पे। तो अभी रात के ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 हो रहे हैं। तो अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन हमने अपने तौर पे थोड़ी रिसर्च की है तीनों ने। तो हम बताना चाहते हैं आपको कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कल। पाकिस्तान क्या प्लेइंग 11 खिलाने वाला है, न्यूजीलैंड क्या टीम खिलाने वाला है, ऊपर से किस ग्राउंड पे मैच हो रहा है, उस ग्राउंड की कंडीशंस क्या हैं, और उसके अलावा हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि कितना स्कोर बन सकता है, पहली बैटिंग करने वाली टीम जीतती है हारती है, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समीर, आप मुझे बताएं कि ये जो ग्राउंड है जहाँ पे मैच हो रहा है, कोलंबो वाला, जी, जी। इसके बारे में बताएं कि ये वही ग्राउंड है जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था। जी, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का भी मैच हुआ है, यहीं पे ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का भी मैच हुआ है और अभी जो है श्रीलंका जिम्बाब्वे का भी इसी ग्राउंड पे मैच हुआ था। ओके। तो जो मैंने अब तक सारा एनालाइज किया है उसके मुताबिक इधर जो लास्ट 6 to 7 मैचेस हुए हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही मैच है जो सेकंड टीम जीती है और ओके, वो भी अभी ये चेज लास्ट फ्रेंड में मैच हुआ है, यस चेज हुआ है, वो भी जिम्बाब्वे ने किया है। अगेंस्ट विच अदरवाइज टीम? जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका अच्छा, अभी जो लास्ट दो हुआ था। राइट, लास्ट, ओके, यस। सही। तो उसके अलावा बाकी जितने भी मैचेस हुए हैं उसके अंदर जो फर्स्ट बैटिंग किसने की है वही टीम जीती है और जो यहाँ पे टारगेट है वो 180 to 200 है। अगर आप कर रहे हो तो आप जो है मतलब आपके डिफेंड कर सकते हैं फिर। यस आपके चांसेस ज्यादा हैं, तकरीबन बस अल्लाह ताला 80% तक सलमान चांसेस अली है। आका को ये तौफीक दे कि वो टॉस जीत के बैटिंग टॉस जीत के करे। पहले बैटिंग कर ले, वो इंडिया वाला काम ना करे। बिल्कुल इंडिया वाला काम ना करे। और तो तला भाई, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि कल जो है, बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूं कि ये जैसे समीर ने बताया कि ये ग्राउंड वही है जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था। जी, जी, मैंने और देखा यहाँ पे है। हाई काइंड ऑफ हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि रन नहीं बन रहे इस फर्स्ट ग्राउंड पे। बैटिंग में देखे ना आप, सेकंड बैटिंग में थोड़ा-सा आपको 2 चीज़ें होती हैं। एक तो विकेट जब ड्राइव ज़्यादा हो चुका होता है, उसमें स्पिन ज़्यादा हो रहा होता है, सेकंड में तो चेज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कि जब आप फर्स्ट बैटिंग करते हो और ये टारगेट देते हो ना, तो अगर 160 प्लस टारगेट चला जाता है। देखो, एक एवरेज स्कोर है टी20 का, अगर आप देखो तो बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं, लेकिन एवरेज 160, 150, 170 ये एक डिफेंडेबल स्कोर है, ठीक? अगर आप 160 क्रॉस कर जाते हो टारगेट देते हुए, तो अगली टीम पे ऑलरेडी एक प्रेशर होता है कि उनको पता है हमें 6 के रन रेट से ऊपर खेलना है। हम्म। जब 6 के रन रेट से ऊपर खेलना है, उसके अंदर 2 या 3 ओवर आपके चले जाते हैं 6 के या 6 के अंडर, ठीक है? तो अगली टीम पे ऑलरेडी प्रेशर डाइवर्ट हो चुका होता है उस टाइम पे, और उसमें सोने पे सुहागा कोई लॉस ऑफ विकेट मिल जाए आपको। तो ये ग्राउंड के हिसाब से अगर पाकिस्तान अक्लमंदी का मुजाहरा करता है और पहले बैटिंग कर जाता है, तो न्यूजीलैंड विल बी इन वेरी टफ सिचुएशन टू चेज द टारगेट, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिन अटैक अच्छा है, हम्म। ठीक है? और आपका स्पिन अटैक के साथ-साथ बैटिंग में 2 लोगों की फॉर्म लगी हुई है अभी, ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ये शुरू में आपके ओपनर्स अगर चल गए, 50 रन की भी पार्टनरशिप दे दी इन्होंने फर्स्ट 5 ओवर्स के अंदर, तो मैं ये बोलता हूँ ये स्कोर आराम से 180, 190 आराम से बनता हुआ दिख रहा है। राइट। ठीक है। तो मुझे एक और चीज़ आप बताएं दोनों, कि बेसिकली एक तो बात हो गई ये स्कोर की ना, तो ये तो चलो, ये कुछ फैक्टर्स आपके कंट्रोल में होते हैं, कुछ फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो जैसे टॉस हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, बैटिंग पहले करता है, दैट इज़ एन आइडियल सिचुएशन। लेकिन अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है और पाकिस्तान को चेज़ करना पड़ता है, तो आपके ख्याल में, समीर पहले आप बताएं थोड़ा ब्रीफली, और फिर तला आप ब्रीफली बताएगा कि पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करता है, चेज़ करने के लिए पाकिस्तान के लिए कितने पे रिस्ट्रिक्ट करें न्यूजीलैंड को कि पाकिस्तान सेफ महसूस करेगा? 170 तक यू थिंक कि वेस्ट 170 चेज कर सकता है पाकिस्तान? 600 कर सकता है पाकिस्तान। ओके, तल्ला आप बताएं मेरे कितना हिसाब होना से चाहिए? अगर पाकिस्तान बैट सेकंड करता है, हाँ, हाँ। सबसे पहले अकलमंदी का काम करना, अपना अपना ट्रम्प कार्ड चला देना आफ्टर द पावर प्ले। आफ्टर द पावर प्ले अपना ट्रम्प कार्ड खेल जाओ, ठीक है? उसको मार पड़े कुछ भी पड़े, वो आपको विकेटें निकाल देगा, वो तो हम 2 ठीक दिन है? से ये रो रहे हैं इंडिया वाले मैच था कि और पता नहीं अगर क्या कर आपने रहे वो हैं। चल दिया, तो मैं गारंटी के साथ और बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये 150 से ऊपर नहीं रन बन रहा है, क्योंकि 150 आपकी अगर जो बन जाते हैं तो 150 भी पाकिस्तान के बहुत तो बहुत बड़ा चांस है। एक मैं चीज यही बोल एक रहा चीज हूँ। इसके अंदर आप दोनों को और थोड़ी सी बता दूं, मैं आप लोगों की बात बीच में काट रहा हूँ
कि जो अभी तक मैंने जो मतलब जो मैचेस हुए हैं न्यूजीलैंड के, आप लोगों ने भी देखे होंगे। अगर आप लोगों को देखा हो कि वो टारगेट चेज़ करने में बहुत अच्छे जा रहे हैं। उन्होंने 185 का भी टारगेट चेज़ किया है। और उनके जैसा भाई मतलब तलहा बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब हमारे 2 बैटर्स जो हैं वो फ़ॉर्म में हैं, तो उनके जो ऊपर के 5 बैट्समैन्स हैं, वो इस टाइम जो है फ़ॉर्म के अंदर है। एग्रीड है, लेकिन आपके पास देखिए ना, अगर आप अपना प्रीमियम ना खिलाएँ, आप प्रीमियम ना खिलाएँ, प्रीमियम तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेल रहा कल। हाँ, सलमान तो मिर्जा खेलेगा सलमान भाई 90%। यार, मुझे ये एक है कि भाई फ़खर को खेलना चाहिए। फखर नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली देखो अभी जो प्रीव्यू आया ना टीम का, जो तो वेबसाइट्स दैट इज़ वगैरह द पे। लाइक अलार्मिंग, आप बुलशिट करने जा रहे हो ना फिर से। लाइक यार आप देखो ना, एक बैट्समैन भले फॉर्म में ना हो, आपका प्रीमियम बैट्समैन है यार, ठीक है? आपका प्रीमियम बैट्समैन है, आपके पास लेफ्ट हैंडर है कितने? आप नवाज को रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो। नवाज इज नॉट अप कैपेबल लाइक फकर, राइट? अगर नवाज 2 छक्के मारे, फकर उस जगह पे 4 मार चुका होता है। तो नहीं, कैपेबिलिटीज वो तो देखो सही है, यार। लेकिन वो चलो अब वो है कि देखो क्या फखर का सीन ये है, फखर ने अब तक कोई मैच नहीं खेला वर्ल्ड कप का। अचानक से वो बड़ा मैच में, अब मेरा नहीं तो ख्याल है इसका कि टीम मतलब है। है आप फखर को जाया करने ले गए हो, इसके बाद फखर का करियर खत्म कर दोगे आप। फखर को चाहिए था उनको नमीबिया वाले में खिलाना या नेदरलैंड वाले में खिलाना, उन्होंने वहां पे मिस किया है। तो अब जो है बहुत कम चांस है कि फखर को वो लास्ट 4 गेम्स में लेके आए अपना भाई टीम अगर आप कॉम्बिनेशन नहीं खराब खिलाते करने हो, के। अगर आप हाँ। नहीं खिलाते हो, तो हम्म। देन आप एक बंदे का करियर तो खत्म कर दिया आपने, सोच लिया आपने खत्म कर देना, ठीक है? लिहाजा अब आप मुझे बताओ ना, आपके पास साइम अयूब चल के नहीं दे रहा है, ठीक हम्म। है? वो जंग आलूद कारतूस बना हुआ है इस टाइम हमारे लिए। बॉलिंग में चले आ रहा है, तो वो ऐसा बॉलर ही खिला लो भाई उसको, ठीक है ना? अब ये तो है। आपका लास्ट मैच में अगर आपका माशाल्लाह ओपनर चल गया, ठीक है? क्या वो आगे मैच में चलेगा? आप देखो ना, शुरू से हिस्ट्री उठा के देख लो, एक ही मैच में वो भी चला है आपका, फॉर्म लग गई है उसकी। पर आपका मिडिल ऑर्डर, लाइक आप एक ही बंदे पर रिलाय करके चला जा रहे हो टीम को, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। ठीक है, खाजा नाफी एक अच्छा स्टेप लिया, उसने कोशिश करी अपनी आगे, उसने एक शॉट अच्छा खेला, उसके बाद दे दिया उसने कैच, तो दैट्स नॉट एन थिंग, लेकिन वो चलेगा। ठीक, तो आपके पास अभी आपका विकेट कीपर भी फॉर्म में, ठीक। तो बॉलिंग में अगर आप देखो, तो आपके पास बॉलिंग इज वेरी इन डिफरेंट सिनेरियो ना। आपका बैट्समैन एज अ बॉलर चल रहा है, राइट? हम्म। तो अर्ली ऑन विकेट्स अगर वो ले गया, अर्ली ऑन विकेट साइम अयूब ले गया, तो साथ में आपको आपका ट्रम्प कार्ड चल जाएगा, फिर बहुत चांसेस है उसके चलने के। राइट। देन देयर इज अ डिफिकल्टी कि न्यूजीलैंड 150 से ऊपर भी जा सके। आई डोंट थिंक सो कि 150 से ऊपर जा सकेगा, ठीक है? और रह चलो। गई चेस की बात, तो 180 के ऊपर न्यूजीलैंड के हाथ पैर फूलेंगे। भाई आप सीधा सीधे 4 4 4 8 8 ओवर तो हम निकाल दो ना अपने, 8 में से 6 ओवर तो उनके खराब जाने ही जाने न्यूजीलैंड के, हाँ वो तो है, 6 लेकिन कंफर्म क्योंकि जाने हैं खराब। पाकिस्तान का जो है ना, जो पाकिस्तान की टीम की जो हिस्ट्री रही है चेज करने पे, हम जो है कभी जो है वो 80 रन पे भी ऑल आउट हो जाते हैं फुल बैटिंग विकेट पे, चेज पे हमारे हाथ और पर फूलते हैं। पा- मैं चीज आप लोग बताऊं कि देखें, ये जो हमारे हम लोग जो, मुझे ये चीज हजम नहीं हो रही है कि हम 6 6 स्पिनर खिला रहे हैं हर मैच में। हालांकि देखा जाए ना तो टॉप जो अगर 5 जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही स्पिनर है, वरुण चक्रवर्ती। उसके अलावा बाकी 4 जो है ना, वो चारों फास्ट हैं। यार 6 स्पिनर आप मेन खिला रहे हो, चल कोई भी नहीं रहा है ना, मसला चेज ये है। और 6 स्पिनर, मसला ये है, देखो मुझे जो है ना यहाँ पे इमरान खान की अप्रोच पसंद आती है कि ही ऑलवेज यूज टू गो विद द स्पेशलिस्ट। 6 स्पिनर एक फास्ट बॉलर का मतलब ये है कि आपको भरोसा ही नहीं है कि आपके बॉलर क्या करेंगे, तो आप सोच रहे हो यार 2 2 3 3 ओवर के सबसे निकाल के बस किसी तरह 20 ओवर कर दो। जी यही सर फीलिंग है। बिल्कुल। अगर आप एक्सपर्ट्स खिलाते हो तो आपको पता होता है कि भाई ये बंदा करके दे रहा है इसने मुझे, तो मैं इसके 4 ओवर पक्के हैं। लेकिन आपके आपकी टीम मैनेजमेंट को यही श्योर नहीं है कि ये 4 ओवर वाला बॉलर है कि नहीं है। तो इसलिए आपने इतनी सारी ऑप्शन रखी हुई हैं, 6 स्पिनर, एक फास्ट बॉलर, और फिर पार्ट टाइमर भी हैं कि जिससे एक आध ओवर आप करा दें। तो यार वो सलमान अली आगा को भी अगर काउंट कर लो तो एक और एक्स्ट्रा स्पिनर भी होगी। तो अजीब सी सिचुएशन में पाकिस्तान की टीम है इस वक्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि बेसिकली अगर पाकिस्तान, और अच्छा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो 2 ग्रुप बने हैं यहाँ पे, ठीक है, वो उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको अपडेट दे दूं कि हमारा जो ग्रुप है वो थोड़ा सा वीक कंसिडर हो रहा है बाय फॉर्म। वो उसकी वजह ये है कि जो वर्ल्ड कप की जो टीम्स की फॉर्म चल रही है ना, क्योंकि प्री सीडेड साइड्स ग्रुप्स थे ना, राइट, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ विंस, वो ग्रुप पहले से डिसाइडेड थे। तो उसमें इत्तेफाक से जो 4 टीमें उधर गई हैं, जिसमें इंडिया है, जिसमें जिम्बाब्वे है,
जिसमें वेस्ट इंडीज है और साउथ अफ्रीका है, वो चारों टीमें एक भी गेम नहीं हारी अपने ग्रुप का। तो वो चारों एक अनबीटन है। साथ हो गई हैं, वो चारों टॉप फॉर्म में हैं, और हमारी तरफ जो आई है वो गिरते पड़ते सारी टीमें पहुंची हैं। देखो जो वहां पे होने वाला है ना, वहां पे जिम्बाब्वे मारने वाली वहां वेस्ट वहां पे इंडीज मौत को। का खेल होने वाला है। हाँ, जिम्बाब्वे मारने वाली वेस्ट इंडीज को, और इंडिया हारेगी। मैं आपको बोल सकती, इंडिया एक मैच जीतेगी, एक हार जाएगी। ये सारे ना एक एक मैच हारे हुए होंगे, आप देख लेना जब एंड ऑफ द ग्रुप होगा ना, ये हम्म चारों टीमें एक एक मैच वहां हारी हुई होंगी। जिम्बाब्वे लेकिन का मुझे बहुत डाउट है इसकी वजह कि ऑल्दो जिम्बाब्वे अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन वहां पे जो अब टीम्स खेलेगी ना जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, वो टीम्स जो है ना, खैर उससे भी कहीं टाइम बाय गुना दैट अच्छी इज द टीम्स थिंग, फॉर्म बट में है। आप ये देखो ना, आप सिकंदर रजा कितनी फॉर्म में है, आप ये दूसरी तरफ जाओ ना, वेस्ट इंडीज से उनका जो मैच पड़ेगा, तो आप देखो ना, वेस्ट इंडीज कंसिडर टू बी वेरी लाइटर साइड पे, देखो हल्की टीम है जिम्बाब्वे सिस्टम। नहीं नहीं ठीक यार, है, ऐसा नहीं है। तुमने अभी अगर लास्ट मैचेस वेस्ट इंडीज के देखो आई ना, एग्री। जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, स- बिल्कुल ही इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर और इन सबको आई वाज वाचिंग इट, कि वो जिस तरह मार रहे थे यार, मतलब देवर लाइक उस लेकिन मूड पे थे वो कि पाकिस्तान बिल्कुल वाले ग्रुप कत्ल में करने अगर के आप, मूड में आए हुए थे। एग्रीड है, पाकिस्तान वाले ग्रुप में अगर आप आके देखते हो ना ऊपर से, हम्म तो देखो ना, आपको हल्की टीम बिल्कुल मिली है, लेकिन हमारे वाले तो हल्कों पे भी नहीं चलते ना। मसला तो ये है। हमारा तो यही प्रॉब्लम है ना, मसला ये हम बोल ही नहीं सकते। किसी दिन वो आके जो है ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसे बकरी बना के हरा देंगे, और किसी दिन जो है हम आके बिल्कुल आयरलैंड जिम्बाब्वे से ऐसे हार जाएंगे कि हमें पता नहीं चलता है, और यूएस से हार जाएंगे। तो हमारा तो कुछ हमारी टीम पे जो भी एनालिसिस करो वो उल्टा ही पड़ता है। देखते हैं तो अभी ये तो क्या होता है। लेकिन तो ये है अभी कि ये इंशाल्लाह बताओ कि अच्छा होगा। अब मेरे ख्याल से 7-8 घंटे में मैच शुरू होने वाला है। यस। वेदर कंडीशन देखी किसी ने कैसी है वहां पे कोलंबो में इस वक्त? वेदर कंडीशन नहीं मैंने देखी, ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई है, मुझे वेदर कंडीशन देखनी चाहिए थी। तो वेदर जो है कोलंबो में इस वक्त दिखा रहा है, चलो हाँ रेन नहीं दिखा रहा है, विच इज गुड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज अ गुड वेदर फॉर अ क्रिकेट गेम। तो अब आप देखो, अगर अच्छा है, 28 28-29 तो अच्छा है। 28-29 रहता है, तो हम्म पिच ड्राई आउट जल्दी होगा, हार्ड सरफेस जल्दी होगा, यानी कि सुबह से ड्राई आउट में ही चल रहा होगा पिच एक तरीके से। जितनी राइट। क्रिकेट हम लोगों ने खेली है उस हिसाब से अगर देखा जाए, जितना हम बोलते हैं धूप पड़ जाए पिच पे, उतनी अच्छी होती है बैटिंग ट्रैक, राइट। हाँ, क्योंकि पर आई थिंक वो नाइट गेम भी है, तो तब तक जो है ना वो ड्यू काफी फैक्टर आएगा नाइट में थोड़ा सा, जो रात में आएगा। लास्ट 3 मैचों लेकिन में इस पिच के ऊपर रहा है ना, वो ये रहा है कि फर्स्ट इनिंग में स्पिन ज्यादा हुई है, और जो सेकंड इनिंग है उसके अंदर स्पिन कम हो रही है, पुल बॉल रुक बैक रहा ज्यादा रहा है, है। यस, बॉल रुक रहा है, रुक के आ रहा है। तो यही तो राइट। चीज मैं बोल रहा हूँ ना, कि जब शुरू में हार्ड सरफेस होगा पूरा अच्छा, दिन दूसरी चीज ये है कि लगते सनी हैं। वेदर नहीं है, मतलब पूरा दिन क्लाउडी है। दिन में 1 घंटे की स्लाइट रेन के चांसेस हैं, लेकिन वो सनी नहीं है, तो धूप नहीं पड़ेगी इस विकेट के ऊपर पूरा दिन, ये भी एक फर्क है। लेकिन ये आई थिंक श्रीलंका में यही वेदर चल रहा है थ्रू यस। आउट, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा पिच के ऊपर। पिच अभी भी बैटिंग विकेट ही खिलाएगी, हाँ, जो रन हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं जिस तरह ड्राई के, उस आउट तरह नहीं की होगी होगी। ना, और थोड़ी बहुत पिच न्यूजीलैंड के होती है। लिए भी एक इशू है कि न्यूजीलैंड जो है वो अपना फर्स्ट मैच श्रीलंका में खेलेगी वर्ल्ड कप का। एब्सोल्युटली, ये भी एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है कि पाकिस्तान को ये चीज, हम तो हमारी इकलौती टीम है जो इस चीज से एडवांटेज नहीं उठाती है, वरना जो है इतना बड़ा एडवांटेज है कि आपने सारे गेम यहाँ पे खेले हुए हैं, और अगली यस। टीम पहला गेम खेल रही है आगे। यार पहला गेम मजे खेल की रहे हैं। बात तो मुझे ये लग रही है कि व्हाट विल हैपन, कि जब आपकी ये टीम जीत जाएगी, ठीक है, हम्म और इंडिया में फाइनल नहीं होगा, वो वो तो इतनी लंबी बात कर रहे हैं, अभी तो 4 गेम तो जीतने, पहले 4 में से हाँ 3 कम से यस। कम जीते तो हम वहां पहुंचेंगे यार। उस सिचुएशन में भी हमारी तो, मुझे तो जो टीमें खड़ी हुई हैं साथ में हमारे, हमें पता भी नहीं कि हम 4 में से कितने मैच जीतने वाले हैं। कितने 4 नहीं, मैच सॉरी, जीते हैं? 3 गेम तीन खेलेंगे में हम, से 3 में कितने से मैच? कितने जीतते हैं आप, तो ये भी नहीं पता है अभी। तो 3 में से कम 2 जीतने हैं आपने, ताकि आप सेमीज में आए, अब फिर उसके बाद आगे फिर आप सोचे, वरना तो ये सारी बातें हम करेंगे कि फाइनल फला जगह हो जाए, यहाँ हो जाए, पता चला पाकिस्तान ही नहीं पहुंचा सेमीफाइनल में। तो खैर एनीवेज, चलो आज की डिस्कशन काफी अच्छी रही। हमने आई थिंक सारे टॉपिक कवर किए हैं, समीर। आप एक लास्ट के मतलब बेस्ट 11 जो है, मतलब अपनी हम्म अपनी प्लेइंग 11 तो देनी चाहिए ना हर एक को। प्लेइंग 11 मैं आप लोग बता देता हूँ, उसमें से आप सिर्फ पाकिस्तान पे बात करते हैं मेरे ख्याल से, यस और यस जो है बिल्कुल। जो अगर तुम लोगों को लगता है कि कोई चेंजेस होने चाहिए तो वो बताओ। अच्छा, सबसे पहले प्लेयर टू प्लेयर, साहिब ज़्यादा फरहान, दोनों एग्री करते हैं खेलना चाहिए? यस बिल्कुल। ओके, मेरा भी साहिब ज़्यादा फरहान खेलना चाहिए। साइम अयूब सेकंड? नहीं? हाँ या डाउटफुल ना? है। हाँ, खेलना चाहिए क्योंकि खेलना ऑलरेडी इतने चाहिए, मैच अभी खेल आपको चुका है अब। बॉलर नहीं है, एज अ बॉलर तो चल रहा है वो। ओके, ठीक है, मेरा भी यही है, साइम अयूब सही है। आई नो कि फॉर्म में नहीं है, लेकिन ही जस्ट नीड एज अ 1 गेम। बॉलर तो यस। चल रहा है ना। चल रहा है, मतलब उसकी पोजीशन पे भी मैं डाउटफुल था कि यार उसको ओपन से थोड़ा अप एंड डाउन कर दो, लेकिन नहीं। सलमान अली आगा
तो ऑब्वियसली कैप्टन है तो खेलेगा। कैप्टन है, यस। अब मजबूरी बाबर है। आजम नंबर 4। नंबर 4 गलत खिला रहे हो, उसको फर्स्ट डाउन खिलाओ भाई अब। बहुत हो गया। बाबर आजम को खिला लेना चाहिए, न्यूजीलैंड के फर्स्ट खिलाफ उसके डाउन खिलाओ, रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। लेकिन फर्स्ट डाउन मैं भी खिलाओ। तला से एग्री करूंगा। आई डोंट एग्री विद द ऑर्डर कि हाँ, ऑर्डर तो वो तो जाहिर सी इसका जो बात है, नंबर मत 4 खिलाओ का जो वरना ऑर्डर है उसको ना वो भाई। बहुत ही बुरा है। मतलब आपने गलत जगह पे उसको फिट किया हुआ है। फिट किया हुआ है। या तो आप ऐसा करते कि साइम के क्योंकि फॉर्म नहीं चल रही है अगर, तो बाबर को ही ओपन करा देते और साइम वन डाउन आ जाए, यार आगा थर्ड सेकंड डाउन आ जाए। आगा को थर्ड डाउन आना चाहिए मेरे हिसाब से। आगा स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, तो आगा को नीचे आना चाहिए। आप मानो बात, शुरू के फर्स्ट डाउन आगा को नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। थर्ड डाउन आगा को आना चाहिए, फर्स्ट डाउन इसको आना चाहिए, और बीच में अब आप सेकंड डाउन पे जुआ खेलो। हाँ लेकिन इतना सिंपल तो इज वो मेरे दैट। ख्याल से आगा की पोजीशन को शफल नहीं करेंगे कभी भी ये लोग। वन यस। डाउन को तो मेरा ख्याल है कि वो छेड़ेगा, क्योंकि एक दो इनिंग उसने खेल दी है आगा ने। अब वो उसको पूरा वर्ल्ड कप अपने आप को लेके चलेगा, इसी पोजीशन बैक करेगा। तो मुझे लगता है कि वैसे आइडियली तो यही होना चाहिए था कि, लेकिन पता नहीं अब ये होता है कि नहीं होता। अच्छा खैर, नंबर 5 पे है ख्वाजा नाफे। खेलना चाहिए उसको। खेलना चाहिए। नंबर 6 पे इन्होंने शादाब को रखा हुआ है, उस्मान खान से ऊपर। तो नंबर 6 पे उस्मान शादाब। खान इस ये जगह पे। थोड़ा है, उस्मान मुझे भी खान लगता खाते है ना। ये उस्मान बहुत खान। है। देखो मेरे हिसाब से ना, बाबर के बाद ख्वाजन इसको आना चाहिए उस्मान खान को, देन नाफे, क्योंकि आपको नीचे से 2 हिटर तो चाहिए। अगर हम्म। आप टारगेट देने जा रहे हो और ऊपर से कोई चल गया और बीच का आपका फ्लॉप हो गया, तो राइट। आपके पास नीचे से 2 हिटर होने चाहिए। एक ख्वाजा नाफे है और शादाब भी मारता ही है टेढ़े मेढ़े। ठीक सही है, है। उसके फिर बाद नवाज भी है, तो 3 हिटर आगे आपको वैसे मिल और जाएंगे। कौन है इनकी जो नवाज हमारी बचा है। लाइनअप जा रही है? अच्छा फिर उस्मान नवाज है। खान शादाब, उस्मान खान के बाद फिर इधर नवाज। नवाज या फहीम में से कोई एक खेलेगा, और फिर तो बॉलर हैं सलमान मिर्जा, फहीम खेलना चाहिए। उस्मान। सलमान मिर्जा, उस्मान और अबरार हैं फिर आखिर में 3 बॉलर। तो बस जो तारिक कहाँ इसके गया अंदर फिर? अगर चेंजिंग हो सकती वही है कह कि रहा हूँ, अगर उस्मान तारिक, सलमान मिर्जा और अबरार लास्ट में 3 बॉलर हैं। उस्मान खान के बाद जो एक पोजीशन बन रही है उसमें या तो नवाज खेलेगा या फहीम खेलेगा। इन दोनों फहीम में से खेलना चाहिए। मेरे हिसाब से भी मुझे ये भी लगता है नवाज को फहीम खेलना खेलना चाहिए, चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर यार। आप अगर आप उसको चाचा को नहीं खिला रहे हो, तो आप नवाज नहीं, को आप खिलाओ। फास्ट बॉलर के साथ एक आ रहे हो ना, देखो आपके आपके पास पास सेकंड अबरार फास्ट खेल बॉलर रहा है नहीं है। कल, आपके पास अबरार खेल रहा है एज स्पिनर, आपके पास उस्मान तारिक स्पिनर खेल रहा है, आपके पास शादाब 3 तो फुल टाइम स्पिनर है, फिर आ- आपके पास साइम भी है 4, तो फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर से नवाज भी चाहिए। यार हम्म, तो बैटिंग तो मतलब स्ट्रांग करो। आई थिंक नहीं, एज अ बैटिंग तो एज अ फहीम स्ट्रांग करो। बैट्समैन जो है ना इस वक्त फॉर्म में जो है फहीम ज्यादा है नवाज फहीम से। ज्यादा है, क्योंकि फहीम ने नेदरलैंड के खिलाफ नेदरलैंड वाला मैच भी मैच भी जितवाया। जितवाया है आपको। तो अगर आपको एज ए बैट्समैन ही खिलाना है तो आपको फहीम ओवर नवाज। वैसे तो फखर घुस सकता था इन दोनों की जगह पे, लेकिन ये एक बॉलिंग ऑप्शन है तो आई बॉलिंग थिंक ऑप्शन में मैं वही फास्ट बॉलर आना चाहिए मुझे आपके भी पास। लगता है कि 2 फास्ट बॉलर से मिनिमम जाना यार चाहिए। इतनी एक से डिफेंसिव नहीं जाए। होने जाना चाहिए कि यार स्पिनर्स पे ही चले हैं पहले से, क्योंकि अगर जब इंडिया की तरह बैकफायर करेगा तो आपके पास कोई बॉलर ही नहीं होगा जिसके पास आप जा सके। यस। तो इन दी एंड आई थिंक ये हमारा आज का कंक्लूजन यही था कि सब अग्री कर रहे हैं कि 2 चीज़ों पे, एक तो बाबर आजम की पोजीशन हमें समझ नहीं आ रही है, यस। दूसरा उस्मान खान हमें लगता है कि थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, और तीसरा हम तीनों चाहते हैं कि 2 फास्ट बॉलर खेलें। यस। 3 लेकिन तारिक भाई, एक गुड न्यूज ये होगी, आप देखिएगा इस वर्ल्ड कप के बाद 2 बंदों के कैरियर तबाह बर्बाद खत्म। कौन फखर है वो तो? जमान, नसीम शाह, दोनों बाहर लंबे अरसे के लिए। एंड थर्ड वन इज शादाब, लंबे अरसे के लिए बाहर है। शादाब को तो नहीं बाहर करते अभी तो, उसी के लिए फील्डिंग सेट हो रही है सारी। ये तो आपकी पर्ची लेकिन बहुत बड़ी है। लेकिन शादाब मैं की ये पर्ची बहुत बता बड़ी। दूं, चाचा फखर एंड ये हम्म। आपका शाहीन तो भारी बाहर है, अब तो उसका वापसी बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ये भी बाहर हो जाएगा आपका नसीम शाह भी बहुत लंबे अरसे के लिए। तो मुझे जो आइडियली लगता है ना कि अब पाकिस्तान इट्स हाई टाइम कि T20 टीम जो है ना, अब वी नीड टू थिंक बियॉन्ड बाबर, शाहीन एंड एवरीबॉडी ना। यस। बाबर, शाहीन वगैरह को आप वनडे टेस्ट में रखो, और T20 एक नई टीम बनाओ, यंग टीम बनाओ। और अब जो है ना, बाबर को खुद भी रियलाइज कर देना चाहिए कि यार इस वर्ल्ड कप के बाद के ज़्यादा इसमें आपकी जो डिग्निटी होती है कि आप खुद से स्टेप आउट करके बोलो अच्छा, कि यार मैं आई बिल्कुल। टेक रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल। वो ठीक। अपने आप को इस तरह, जिस तरह वो उसकी क्रिकेट अभी चल रही है, फॉर्म चल रही है, ऊपर से जो लास्ट 3-4 महीने में जो इंसिडेंसेस पर बाबर के ऊपर होते चले जा रहे हैं बेइज्जती वाले, तो उससे ना उसकी वैल्यू बहुत गिरती चली जा रही है दुनिया में। यस। हर कोई मजाक बना रहा है उसका, तो उसको चाहिए कि इज्जत से जो है T20 को खैरबाद कर दे। लीग खेले, PSL खेले, इधर उधर खेले, लेकिन जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से हट के अपने वनडे और टेस्ट के रन पे फोकस करे, लाइक कोहली। बिल्कुल। तो चलो ठीक है गाइस, अब ओके। प्रोग्राम का वक्त हमारे ख़त्म हो रहा है इस वक्त। अब यहाँ पे 12:30 भी बज गए रात के। ये वीडियो एडिट करके हम पोस्ट करेंगे ताकि सुबह मैच देखें, और मैच के बाद फिर टाइम निकाल के 15 इंशाल्लाह। मिनट वापस बैठे हम लोग।
और इंशाल्लाह फिर पोस्ट मैच रिव्यू देंगे, इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या अल्लाह करे इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीते इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो जीतेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है गाइस, चलो ओके साइनिंग ऑफ नाउ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।